चलो देखो, हो गया लाइव, हो गया मैम। आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए बेस कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश। और इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे? 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है फर्स्ट बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जीके एनडीए की क्लासेस लिया तो फैकल्टी से आप नमस्कार दोस्तों, मिशन खड़गवासला में आपका स्वागत है। और एनडीए की ये नेक्स्ट क्लास है आपकी इंग्लिश की, जिसमें मैं आपको एरर करा चुका हूँ पहले 13। अब इसको देख लेते हैं। चलो देखो देखो, मैंने कल आपको बता दिया इट इज़ टाइम। अरे इधर देख लो, मैंने कल आपको बता दिया इट इज़ टाइम कब आता है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम वगैरह ये सब। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा था कल कि अगर आपको लिखा मिले ना दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इस टाइप से, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या होती हैं? सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा किसको बताती हैं? परफेक्ट टेंस को। किसको बताती हैं? परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस को बताती है। तो बताओ क्या आएगा? अगर प्रेजेंट में है तो क्या आएगा? हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप बताओ, यहाँ लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक, तो एट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ईट की सेकंड फॉर्म है ये, तो होना चाहिए आई हैव, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आई हैव ईटन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? यागा आई हैव ईटन क्यों हुआ? अगर मान लो यहाँ होता दिस वाज द फर्स्ट सेकंड टाइम, ऐसे होता, मान लो दिस वाज द सेकंड टाइम, दिस वाज द सेकंड टाइम, तो आप बताओ आप क्या लगाते हैं यहाँ पर? अब कौन सा परफेक्ट आता? वॉज कौन को बताता है? पास्ट को, तो पास्ट परफेक्ट आता। अब क्या लगाते हैं आप? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। क्या ये बातें क्लियर है क्या सबको? चले आगे। दैट वॉज होता तो भी पास्ट में आता। हाँ लिख लो। हटाएं। चलें आगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इधर देख लो एक बार। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉयज गुड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है क्या है? गुड क्या होता है? एडजेक्टिव। किसके बारे में बताता है एडजेक्टिव? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में? नाउन या प्रोनाउन को बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। और एक होता है वेल। वेल क्या है अपने आप में? एक एडवर्ब। क्या होती है वेल? एडवर्ब। अब एडवर्ब किसको बताती है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, सभी को। कौन? और खुद एडवर्ब को भी एडवर्ब ही बताती है, ठीक है। यहाँ लिखा है सम प्राइवेट बैंक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बैंक्स प्लूरल लिखा है। बैंक्स के अकॉर्डिंग पे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लूरल के लिए फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फिर इन्होंने लिखा देयर, तो देयर इसके हिसाब से, प्राइवेट बैंक्स के हिसाब से देयर भी ठीक है। एम्प्लॉयज कौन हो गए? यहाँ पर नाउन हो गए, ठीक है ना। गुड। अब ये पे के बारे में बता रहे हैं ना, पे कैसे करती है वो? गुड पे करती है। तो पे क्या है अपने आप में? मुझे बताओ यहाँ पर। पे, पे वर्ब है, और वर्ब को बताने के लिए मुझे ये बताओ गुड आएगा या वेल लिखना पड़ेगा? अरे वर्ब को बताने के लिए हमारे को एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब के नाम पर यहाँ पर क्या जाए? गुड नहीं, कहाँ गया गुड नहीं? यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आप मुझे ये बताओ, ही इज हैप्पी या हैप्पीली, क्या लिखेंगे?
ही इज हैप्पी या हैप्पीली, क्या आएगा? हैप्पी आएगा, क्योंकि ही कौन है यहाँ पर? ही के बारे में बता रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव चाहिए मुझे खाली। और किसी भी एडजेक्टिव में आप क्या लगा देते हैं? एल वाई, तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाती है। लेकिन मान लो मैंने ऐसे लिखा होता, ही ट्रीट्स हैप्पी या हैप्पीली, अब बताइए क्या आएगा? ही ट्रीट हैप्पी या हैप्पीली? अब बताओ, ही के लिए लिखा है हैप्पी या ट्रीट्स के लिए लिख रहे हैं? वो ट्रीट करता है हैप्पी या हैप्पीली, ये वर्ब है, और वर्ब को बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? एडवर्ब, तो यहाँ हैप्पीली आएगा। शायद अब तुम समझ गए हो कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ वेल क्यों आया, समझ में आ गया इसका मीनिंग? क्योंकि पे एक वर्ब है और वर्ब को बताने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए, और वेल एडवर्ब होती है, गुड एडजेक्टिव है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। देखो ये जो हार्डली है ना, मेरी बात ढंग से सुन लो एक बार, ये हार्डली मैंने आपको कहीं करवाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हार्डली वहाँ पर ये नेगेटिव एडवर्ब की तरह है। क्या है? एक नेगेटिव एडवर्ब है ये, और वर्ब से ठीक पहले यूज होती है। हार्डली को यूज करना है तो कहाँ होती है? मेन वर्ब से ठीक पहले। अरे सुन नहीं रहे क्या? मेन वर्ब से ठीक पहले किसका यूज होता है? हार्डली, नेगेटिव एडवर्ब है ये। लेकिन हार्डली, हार्ड अपने आप में क्या है? ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव भी है ये भी, और ये भी एडवर्ब है। लेकिन अगर कोई वर्ब के बाद लिखा है, वर्ब के जब बाद लिखोगे ना, तो वर्ब के बाद आपको हार्डली लिखना पड़ेगा, तब ये किसका काम करेगी? एडवर्ब का काम करती है। किसका काम करती है? एडवर्ब का। और क्वेश्चन अब आपको नाउन के बारे में बताया, तब क्या इसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ लिखा है वर्क्स, ये क्या है अपने आप में? वर्ब है या नहीं है? क्या ये नेगेटिव एडवर्ब है यहाँ पर? नहीं, तो हार्डली गलत है। क्या आना चाहिए था? हार्ड। क्या आना चाहिए था? हार्ड। अच्छा, आपको एक बात पता है कि कंजंक्शन पेयर की हार्डली हुआ, स्केर्सली हुआ, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। ये अपने साथ पेयर लेती है किसका? व्हेन का या फिर बिफोर का। इनका पेयर इनके साथ होता है, इनके साथ कभी भी देन नहीं आता, ये ध्यान रखना। आपको देन लगा के पूछेगा, गलत होता है। हार्डली, स्केर्सली के साथ देन देगा, गलत है। क्या आता है? व्हेन या फिर बिफोर। लेकिन अगर आपको दे क्या, वो नो सूनर, तो नो सूनर के साथ पेयर देगा व्हेन का, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। क्या आता है? देन, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है ना, ईआर लग रहा है, तो देन का पेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं नो सूनर ही हो, ऐसा भी हो सकता है नो क्विकर दे दे, नो क्विकर, तब भी क्या आता है? देन। ये बातें आती है नहीं आती तुम सबको? आ गई ये बात समझ में? अब इस हार्डली से लेके कई बार देखो, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग में होगी ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ये अपने बाद में इन्वर्जन लेती हैं। क्या लेती हैं? इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन है कि पहले हेल्पिंग ऑफ लेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आता है। अगर कोई भी नेगेटिव एडवर्ब जिसमें दो सेंटेंस ना हो, एक ही सेंटेंस हो, चाहे वो नॉट ओनली हो, फिर चाहे नॉट बिकॉज हो, चाहे कुछ भी हो, नो क्विक हो, कुछ भी हो, नेगेटिव एडवर्ब है, तो वो फिर इन्वर्जन लेगी अपने साथ में। सेंटेंस के शुरुआत में अगर आ गई तो क्या लेगी? इन्वर्जन लेगी। और इन्वर्जन में क्या आएगा? पहले हेल्पिंग ऑफ, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये लिखना है तो लिख लो। ये हार्ड, हार्डली वगैरह के सबके हो गए कंसेप्ट। नेक्स्ट, ही सैंग ब्यूटीफुली। अब देखो, मैं अगर ऐसे ऐसे लिखता, ही सैंग, चलो सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, और या फिर ब्यूटीफुली। तो आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर ब्यूटीफुल आएगा या ब्यूटीफुली आएगा? सी इज ब्यूटीफुल या सी इज ब्यूटीफुली? तो आप कहेंगे सर सी इज ब्यूटीफुल के, ब्यूटीफुली नहीं,
इस सी प्रोनाउन है, इसके बारे में बताया, इसलिए एडजेक्टिव चाहिए मुझे, तो ये ब्यूटीफुल ही आएगा, ये गलत है। लेकिन मैं लिखता सी स्पीक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, बताएं भाई क्या आएगा? अब ब्यूटीफुली आएगा, क्यों? क्योंकि अब यहाँ इस सी की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है स्पीक्स की, और इसलिए वर्ब है और वर्ब को बताने के लिए एडवर्ब आ गई। यहाँ पर भी ये ही सैंग, वो गाता है कैसा? ब्यूटीफुली, तो सही है, वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब लिख दिया, ये एडवर्ब यहाँ तक तो सही है। बट द जजेज वर अनइम्प्रेस, एक बात ध्यान रख लेना, चाहे इजमार हो चाहे वाज वर हो, जब पैसिव फॉर्म लिखा जाता है ना तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वर तो ठीक है, लेकिन अनइम्प्रेस या अनइम्प्रेस्ड? अनइम्प्रेस्ड होगा। समझ में आया कि क्या हुआ है? एट द एंड अनइम्प्रेस्ड होना चाहिए ना ये, क्योंकि पैसिव फॉर्म लिखी हुई है। इजमार वाज वर जब भी लिखा जाएगा, अगर वर्ब लिखी हुई है तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है अगर एक्टिव वॉइस है तो। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है? ये आगे समझ में? चलो इसका आंसर बताओ। अ लॉट ऑफ, एक बात ध्यान रख लेना, आपको गलतियां करवाएगा ऐसे करके, वो लिखेगा अ लॉट्स ऑफ, तो समझे ना, अ लॉट्स ऑफ गलत है, ठीक है ना। हमेशा सही क्या होता है? अ लॉट ऑफ, या आप चाहो तो डायरेक्ट लिखो क्या? लॉट्स ऑफ, तब सही है। ये दोनों सही हैं, लेकिन ए लॉट्स ऑफ लिखना गलत है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तो सही लिखा है लॉट ऑफ अडल्टनेट्स, ये भी सही लिखा है, प्लूरल है। आर भी ठीक है। केमिकल्स दैट कैन लीड, कैन के साथ V1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बात तो पता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी कोई भी हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लिख दिया है तो ये खुद ही फर्स्ट फॉर्म है, नहीं अगर इसके बाद वर्ब लिखी तो थर्ड फॉर्म आएगी। ये एक्टिव वॉइस में होता है, जबकि ये कैसा होता है? पैसिव वॉइस में होता है। टू एन रेंज, अच्छा रेंज के लिए एन आएगा क्या? ए आना चाहिए ना, या तो रेंज नहीं, अ रेंज ऑफ, ठीक है। आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन, अच्छा सिंस मॉर्निंग, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, तुमको सिंपल सा है। सिंस के साथ लिखा मिले चाहे फोर के साथ लिखा मिले, अगर यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है और ये सही है तो आप इधर आगे दो ही टेंस लगाते हैं, या तो आप लगाएंगे हैज और हैव के साथ बीन, अगर प्रेजेंट टेंस लिखा है तो प्लस आईएनजी, अगर पास्ट टेंस लिखा है इधर तो क्या लगाएंगे? हैड के साथ बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। एक सिंस फोर का ये भी कंसेप्ट आता है कि अगर सिंस और फोर के साथ में यहाँ पर आपको क्या लिखा मिले? सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा मिले, तो और तो सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट बनता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। एक कंसेप्ट आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिंस के साथ कभी कभार यहाँ पर क्या आ जाता है? सिंस के साथ नहीं, वो बिफोर के साथ आता है। चलो दो कंसेप्ट याद रखना इसके, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग सही लिखा हुआ है, तो आई एम या आई हैव बीन? आई हैव बीन वेकिंग। अगर मान लो यहाँ पर वॉज दिया होता तो क्या लिखते? आई हैड बीन वेकिंग, ठीक है। ये क्या है? लाइसा, लाइसा शुड होल्डिंग, ये देखो शुड के साथ होल्डिंग आ सकता है कि फर्स्ट फॉर्म आएगा? होल्ड आएगा ओनली। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि आईएनजी।